हेलो बच्चों बेटा अपन ने ना क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.2 इसके फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। बिंदुपथ लोकस, है ना, बिंदुपथ लोकस, इस वाली एक्सरसाइज के अपन 6 क्वेश्चन से लेके आगे के करेंगे इसमें, और इसके विविध के क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा 6 क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC, इसका लंब केंद्र P है। लंब केंद्र का मतलब क्या है बेटा? A से इसकी सामने वाली भुजा BC पे ये लंब है AD, B से इसकी सामने वाली भुजा पे BE लंब है ना, और C के सामने वाली भुजा AB पर ये CF लंब है। तो इन लंबों का जो कटान बिंदु होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो इसका लंब केंद्र होगा, जिसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं ना। तो ये हमको दे रखा है कि इस त्रिभुज ABC के शीर्ष लंबों का जो कटान बिंदु है, लंब केंद्र, वो P है। अब हमसे सिद्ध करवाना चाह रहा है कि PBC का जो लंब केंद्र होगा वो A होगा, है ना। तो अब देखो बेटा, ध्यान से देखो, आप PBC में, है ना, तो P के सामने वाली भुजा क्या है? BC है ना। P के सामने वाली भुजा क्या है? BC है, ठीक है ना। तो BC पे लंब क्या है? PD हुआ कि नहीं हुआ, है ना। BC पे लंब क्या है? PD। तो इस PD को हमें AD भी बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, है ना। तो BC पर लंब क्या हो गया? BC पर लंब हो गया PD, है ना। अर्थात BC पर लंब PD की जगह में क्या लिख सकता हूँ? AD लिख सकता हूँ, क्योंकि PD और AD जो है इस PD का ही क्या है? विस्तार है, AD हो गया, ठीक है। तो देखो, इसके एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब हो गया। अब दूसरा शीर्ष क्या है इसका? B के सामने वाली भुजा क्या है? PC, है ना। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। B के सामने वाली भुजा क्या है? PC, है ना। अब PC पे लंब क्या है ना। देखो ध्यान से अगर देखें हम, तो इस PC पे जो लंब है वो इस बढ़ी हुई PC पे आएगा, है ना, क्योंकि इधर की तरफ तो देखो 90 डिग्री का कोण हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब ज़्यादा होंगे कोण, है ना। तो इस B से सामने वाली भुजा PC पे जो लंब केंद्र होगा वो इधर इस बढ़ी हुई PC पे ये होगा, है ना। तो देखो इस CF पे ये BF जो है ये 90 डिग्री का कोण है कि नहीं है ना। तो ये जो BF है ये CF पे क्या है? लंब है ना। तो BF जो है ये किस पे लंबवत है? CF पे। और CF क्या है? ये PC का ही एक्सटेंशन है कि नहीं है? PC का ही है, क्या है? ये विस्तार है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो PC पे लंब है ना, भुजा PC पर लंब क्या हो गया? PC पे लंब, है ना। PC को मैं क्या बोल सकता हूँ? CF बोल सकता हूँ, और CF पे लंब क्या है? BF, तो इसको क्या बोल सकता हूँ? BA। तो ये लंब क्या हो गया? BA हो गया, है ना। तो देखो दो भुजाओं का कर लिया ना हमने। इस त्रिभुज PBC की एक भुजा BC का लंब तो क्या हो गया? AD हो गया, और इसकी भुजा PC का लंब क्या हो गया? BA हो गया, है ना। अब तीसरी भुजा क्या बची? ये PB। तीसरी भुजा क्या बची? इसकी PB बची, है ना। तो देखो PB पे जो लंब होगा, PB के सामने वाला शीर्ष क्या है? C है। तो देखो इस PB पे शीर्ष बेटा इधर की तरफ तो लंब हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब 90 डिग्री से ज़्यादा के कोण आएंगे। तो इस C से इस BP या PB पे जो लंब होगा इस बढ़ी हुई पे होगा। तो ये CF जो है ये इस बढ़ी हुई BP अर्थात BE पे लंब है ना। तो CE जो है, ठीक है ना। तो हम किस पे देखना चाह रहे हैं? हम BP पे लंब देखना चाह रहे हैं, है ना। तो BP पे लंब का मतलब क्या हो गया बेटा? ये कि ये जो CP का एक्सटेंशन है, ठीक है ना, इसका BP का, है ना। तो BP का एक्सटेंशन क्या है बताओ? ये BE है ना। तो BE पे लंब क्या है बताओ? ये CE है, CE लंब है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? CE जो है इसको CA लिख सकता हूँ, और इस BE को मैं क्या लिख सकता हूँ? BB, क्योंकि BE जो है इस BP का ही क्या है? ये एक्सटेंशन है, इसी का ही विस्तार है ना। तो ये हो गया कि ये जो CA है इसका मतलब क्या हो गया? CA जो है ये किसके लंबवत है? इस PB के लंबवत है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट होगा। देखो फर्स्ट क्या हुआ? BC पे लंबवत क्या है? AD। तो देखो मैं समरी यहाँ लिख देता हूँ इसकी, है ना। समरी क्या हो गई कि BC, हाँ ये ना, AD किस पे लंबवत है? AD किस पे लंबवत है? BC पर, ठीक है। ये फर्स्ट चीज हो गई। दूसरा क्या है? BA किस पे लंबवत है?
PC पर, BA किस पे लंबवत है? PC पर। और ये जो CA है, CA किस पे लंबवत है? PB पर, है ना। तो देखो बेटा, इस BC का लंब क्या है? AD, है ना। इस PC का लंब क्या है? PC का लंब क्या है? BA। और इस CA का, है ना, CA किसका लंब है? PB का। तो PB का लंब क्या है? CA। तो ये AD, BA और CA किस बिंदु पे काट रहे हैं एक दूसरे को? जो लंबों का जो कटान बिंदु होता है वही तो होता है लंब केंद्र, है ना। तो इन लंबों का कटान बिंदु क्या है? A है। तो चूंकि AD, BA व CA, है ना, बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, A पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसलिए A त्रिभुज PBC का क्या है? लंब केंद्र है, लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर इसका है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। बहुत आसान है। देखो बेटा, 7वें प्रश्न में क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G से गुजरती हैं। देखो मैंने त्रिभुज बनाया है एक, ठीक है ना। इसकी ये माध्यिका AD हो गई, ये ABC, इस तरह के चित्र हम कई बार बना चुके हैं ना, AD, और इसकी माध्यिका इसके मध्य बिंदु को मिला दिया, ये E हो गई, BE, और इसके मध्य बिंदु को मिला दिया, तो ये क्या हो गई आपकी माध्यिका? CF हो गई, ठीक है। और ये किस बिंदु पर मिल रही है? G बिंदु पर मिल रही है। GF 4 सेंटीमीटर दे रखा है। GF कितना दे रखा है आपको? 4 सेंटीमीटर, है ना। तो CG का मान, GC का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? GC का। और दूसरा क्या दे रखा है? AD 7.5 दे रखा है आपको। AD कितना दे रखा है? 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो GD का मान पूछ रहा है। तो बेटा हमने देखा था ना कि ये और इसमें क्या संबंध होता है? AG और GD में 2:1 का, यानी ये दुगना होता है और ये सिंगल होता है। ये 2 भाग होते हैं और ये 1 भाग होते हैं, है ना। ऐसे देखो BE में BG 2 भाग और GE 1 भाग, CF में CG 2 भाग और GF 1 भाग। तो अब GF देखो 4 दे रखा है। GF कहाँ ढूंढो? ये रहा। ये GF यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 8 होगा कि नहीं होगा? और टोटल कितना हो जाएगा? 12। अब आप देख लो जो चीज़ पूछ रहा है वो, है ना। तो देखो GF 4 दे रखा है, यहाँ से लेके ये GF कितना है? 4 है ना। तो चूंकि GF 4 है तो GC कितना हो गया? 8 हो गया, दुगना होता है इसका, है ना। तो GC बराबर क्या हो गया? 2 गुणा GF। तो 2 गुणा 4 बराबर क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट आंसर आ गया आपका। फिर सेकंड में क्या कह रहा है? देखो AD दे रखा 7.5। AD देखो बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 है, तो 3 टुकड़े कर दिए हमने इसके, 2.5 के हो गए नहीं हो गए? तो देखो 2.5 के 2 टुकड़े यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 हो गया, तभी जाके टोटल AD कितना होगा? 7.5 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 7.5, है ना। यह समझो, ऐसे समझ लो 7.5 में 3 का भाग दीजिए तो 2.5 आ गया। तो एक हिस्सा ये 2.5 हो गया और ये 2 हिस्से, तो 2.5 और 2.5 कितने हो गए? 5। तो ये 2.5 है और ये 5 है, तब जाके ये AD कितना हो गया? 7.5 हो गया। तो जब AD 7.5 है तो GD कितना हो गया? 2.5 हो गया। तो GD क्या होगा? AD का 1/3। तो GD इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 AD। तो 1/3 इंटू 7.5 क्या आ गया? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 8वां। देखो बेटा क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB और AC इसकी 2 बराबर भुजाएं हैं। ये मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया, A, B और C। इसमें क्या दे रखा है हमको? AB इक्वल टू AC, ये गिवन है हमें। AB बराबर AC दे रखा है। BC का मध्य बिंदु D है ना। तो देखो इस BC का मध्य बिंदु क्या है? ये D है, ठीक है ना। तो ये मध्य बिंदु क्या है इसका? D। तो BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू क्या है? CD, ठीक है ना। BD और बराबर CD क्योंकि मध्य बिंदु दे रखा है ये। तो हमें सिद्ध करना है कि परिकेंद्र इस त्रिभुज ABC के जो परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्रक सभी AD पर स्थित होंगे, है ना। इस AD पे ही स्थित होंगे। देखो इस AD पे,
ठीक है ना। तो अच्छा देखो बेटा कि ये भुजा इस AC के बराबर है, AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, और BD किसके बराबर है, CD के बराबर है, और ये AD इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ होगी कि नहीं हो गई। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए ना, ADB और ADC। क्यों हुए देखो, ABD में और ACD में AB किसके बराबर है, AC के, है ना, BD किसके बराबर है, CD के, और AD क्या हो गई, दोनों में उभयनिष्ठ हो गए। तो S नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम होते ही, है ना, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब AD जो है ये इस कोण का क्या हो गया, समद्विभाजक हो गया। एक चीज़ तो ये हो गई। और दूसरा बेटा कि ये और ये बराबर तो हैं ही, है ना, और इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध होते ही ये कोण और ये कोण कितने हो गए, क्योंकि टोटल कितना होता है, ये कोण और ये कोण CPCT से बराबर हैं, और टोटल होता है 180। तो ये कोण और ये कोण दोनों कितने कितने के निकल गए, 90 के निकल गए। तो कहने का मतलब ये है कि उस इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते ही ये कोण और ये कोण 90 डिग्री के मिल जाते हैं हमको, और ये कोण और ये कोण बराबर मिल जाते हैं। तो जिससे क्या हो गया कि यानी ये जो AD है ये इस BC का क्या हो गया, लंबवर्धक हो गया, और ये जो AD है इस कोण BAC का, इस कोण BAC का ये क्या हो गया, समद्विभाजक हो गया। तो ये होते ही जब अगर BD ये AD अगर इस BC का लंब समद्विभाजक है तो इस जितने भी इस त्रिभुज के वो होंगे, है ना, इस त्रिभुज के जो परिकेंद्र होगा वो कहाँ पे स्थित होगा, है ना, इसके लंबवर्धक पे स्थित होगा, क्योंकि इस पे जितने भी बिंदु होंगे वो सब B और C से क्या होंगे, समान दूरी पे होंगे। ठीक है ना। तो इससे और यानी B और A से समान दूरी पे जो भी होगा वो कहाँ पे काटेगा, इस A पे ही इस AD पे ही काटेगा वो, है ना। और ये A और C से समान दूरी पे स्थित बिंदु का बिंदु पथ जब इस AC का लंबवर्धक करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा, AD पे ही किसी बिंदु पे आके काटेगा। तो परिकेंद्र किस पे स्थित होगा, इसका AD पे ही स्थित होगा, है ना। और चूंकि ये इसका समद्विभाजक भी है तो इसका जो अंतः केंद्र है वो भी किस पे, इस AD पे ही स्थित हो, क्योंकि इस कोण का समद्विभाजक जो होता है उस पे स्थित जितने भी बिंदु हैं वो इनकी भुजाओं से क्या होते हैं, समान दूरी पे होते हैं ना। तो AB और AC से वो समान दूरी पे होंगे, इसके जितने भी बिंदु होंगे वो सब इनसे क्या होंगे, समान दूरी पे होंगे। तो इसका मतलब इसका जो अंतः केंद्र है वो भी किस पे स्थित हो गया, AD पे स्थित हो गया। ठीक है। तो परिकेंद्र का आ गया, अंतः केंद्र का आ गया। फिर कह रहा है लंब केंद्र। तो चूंकि देखो ये AD क्या है, इस पे ये 90 डिग्री का है, तो ये AD क्या है, शीर्ष लंब है, तो इसलिए इसका लंब केंद्र भी किस पे स्थित होगा, AD पे स्थित होगा। फिर केंद्रक क्या होता है बेटा, माध्यिकाओं को मिलाने वाला बिंदु। तो ये AD क्या है, इसकी माध्यिका है ना। तो ऐसे ही जब इस AC की माध्यिका AC के मध्य बिंदु को जब इससे मिलाएंगे तो ये भी यहीं पे काटेगी कि नहीं काटेगी, किसी न किसी AD के ही बिंदु पे काटेगी वो, है ना। तो इस तरह से चारों के चारों जो हैं, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, चारों के चारों किस पे स्थित होंगे, AD पर ही स्थित होंगे। लेकिन इसके लिए क्या है बेटा कि इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में AB बराबर AC ये हमको गिवन है, दिया हुआ है ना। BD इक्वल टू CD ये भी हमको दिया हुआ है, और AD बराबर AD क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACD किससे, SSS नियम से, है ना। SSS नियम से क्या हो गया, ये सर्वांग सम हो गया। ये सर्वांग सम होते ही, है ना, ये वाला कोण ADB और कोण ADC क्या हो गए, इसलिए कोण ADB बराबर कोण ADC किससे, CPCT से, है ना। एक तो ये हो गया, इसको 1 नंबर दे दिया। और ये जो कोण BAD है ये CAD के बराबर हो गया, कोण BAD बराबर कोण CAD ये भी किससे, CPCT से, है ना। देखो ADB पहला तीसरा दूसरा, है ना। ADC पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा। BAD लोगे दूसरा पहला तीसरा, और CAD दूसरा पहला तीसरा, है ना। तो अब समीकरण 1 से, है ना, ये ADB और ADC हमको बराबर मिल गए, और ADB और ADC का मान क्या होगा, 180 के बराबर हो नहीं हो गया। तो ADB
प्लस कोण ADC किसके बराबर होंगे? ये 180 के होंगे बराबर, क्योंकि ये क्या है? रैखिक युग्म है। किसके बराबर हो गए? ये 180 डिग्री के। क्यों है बताओ? क्या है ये? रैखिक युग्म, लीनियर पेयर हैं, और ये दोनों बराबर हैं। तो इससे क्या मिल गया? कोण ADB प्लस ADC की जगह भी क्या लिख सकता हूँ? ADB लिख सकता हूँ। तो ये 180 डिग्री आ गया। दो कोण ADB बराबर 180 डिग्री, और इससे कोण ADB कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। 180 में 2 का भाग दोगे तो क्या मिल गया आपको? 90 डिग्री मिल गया। इसका मतलब ये क्या है बताओ? ये AD समद्विभाजक तो पहले ही था, अब ये लंब समद्विभाजक बन गया। यानी ये कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का आ गया। ये भी कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का आ गया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि AD है ना, BC का क्या है? लंब समद्विभाजक है। ठीक है ना? तो लंब समद्विभाजक से मिलते ही है ना, इस लंब समद्विभाजक है, तो इसका मतलब B और C से जितने भी समान दूरी पे स्थित बिंदु होंगे वो सब कहाँ पे होंगे? इस AD पे होंगे, है ना। और B और A से समान दूरी पे जो बिंदु होंगे वो इसका जब लंबवर्धक करोगे तो वो कहाँ पे आके काटेगा? AD पर ही काटेगा। तो इस भुजा का लंबवर्धक A हो गया, AD हो गया, और इस भुजा का लंबवर्धक जब ये ऐसे करेंगे तो कहाँ पे काटेगा? वो AD पे। तो किस पे स्थित होगा? वो AD पर ही स्थित होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट क्या मिल गया हमको कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र ना कहाँ पर स्थित होगा? AD पर स्थित होगा, क्योंकि AD जो है इस BC का क्या है? लंब अर्धक है। तो ये फर्स्ट आपका प्रूव हो गया। ठीक है। सेकंड इससे मिल गया, सेकंड से, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है? बराबर है ना, देखो, है ना। BAD बराबर क्या है? चूंकि BAD बराबर क्या है? कोण CAD, है ना। यानी ये देखो BAD यानी ये वाला कोण, और CAD यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या हैं? बराबर है। इसका मतलब ये AD क्या हो गया? इस BAD का अर्धक हो गया, है ना। तो अर्धक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इस AD पे जितने भी बिंदु होंगे वो सब AB और AC से क्या होंगे? समान दूरी पे स्थित होंगे, है ना। ऐसे ही जब इसको ले हुए आप AB और BC से समान दूरी पे स्थित बिंदुओं का बिंदुपद क्या होगा? इस कोण का अर्धक होगा। तो इस कोण का अर्धक AD और इस कोण का अर्धक जब ये होगा तो वो हमेशा किस पे काटेगा? AD पर ही काटेगा, है ना। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि, और वो जो कटान बिंदु होगा दो कोणों के अर्धकों का, त्रिभुज के दो कोणों के अर्धकों का, वो क्या होगा? उसका अंतः केंद्र होगा। तो इसका मतलब त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र भी किस पे स्थित होगा? AD पर स्थित होगा। का अंतः केंद्र भी AD पर स्थित होगा। ठीक है। अब थर्ड आ जाते हैं बेटा। देखो थर्ड में क्या है? लंब केंद्र। तो देखो चूंकि AD क्या है ना, ये AD क्या है? इसका लंब है ना। AD इस BC पे क्या है? लंब है, ठीक है ना। तो चूंकि AD किस पे लंबवत है? BC पर है ना। तो ऐसे ही जब इस C से इस AB पे लंब डालेंगे तो वो भी कहाँ पे काटेगा? AD के ही किसी न किसी एक बिंदु पे काटेगा। इसका मतलब लंब केंद्र भी कहाँ पे स्थित होगा? AD पर स्थित होगा। इसका मतलब त्रिभुज ABC का लंब केंद्र भी किस पे स्थित होगा? AD पर स्थित होगा। ठीक है। इसी प्रकार से 4 केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु। केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु, ठीक है ना। तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक होता है। तो ये AD क्या है? ये लंब भी है और अर्धक भी है, क्योंकि BD इक्वल टू क्या है? CD है ना। तो चूंकि AD त्रिभुज ABC की क्या है? एक माध्यिका भी है, माध्यिका भी है। तो इसलिए माध्यिकाओं का कटान बिंदु भी किस पे स्थित होगा? AD पर ही स्थित होगा। तो इसलिए त्रिभुज ABC का केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु। केंद्रक भी AD पर ही स्थित होगा। तो ये सब किसकी वजह से संभव हुआ बताओ? ये जो AD था, है ना, वो
ये जो त्रिभुज ए बी सी जो था, इसमें ए बी किसके बराबर था, ए सी, यानी दो भुजाएं बराबर थी इसकी, और ये जो ए डी थी ये क्या थी, इसकी माध्यिका थी, है ना। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों और एक जो है वो क्या हो, माध्यिका हो, ए डी क्या हो, माध्यिका हो, ठीक है ना, तो ये इसके परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और गुरुत्व केंद्र सारे के सारे वो कहाँ पर स्थित होते हैं, उस माध्यिका पर ही स्थित होते हैं, है ना। देखो अच्छा क्वेश्चन था बेटा, है ना। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 9, है ना। देखो 9 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 9 में बोल रहा है बेटा ये त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र H है, AH, BH और CH में मध्य बिंदु क्रमशः X, Y, Z है। एक त्रिभुज बनाया मैंने ABC, है ना। एक त्रिभुज ABC का लंब केंद्र क्या है, देखो मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया बेटा इसको, है ना। ये लो, ये त्रिभुज ABC है ना, ये A है, ये B है और ये C है ना। त्रिभुज ABC का लंब केंद्र H है, इसका मतलब लंब केंद्र मतलब शीर्षों से मैंने सामने वाली भुजाओं पर क्या डाले, लंब डाले। देखो एक लंब ये हो गया, इससे इस पे लंब डालूंगा, है ना, तो ये इस तरह से हो गया, है ना, ये भी लंब है ना। और इससे जब मैं इस पे लंब डालूंगा तो ये भी क्या हो गया, इसका 90 डिग्री का कोण, है ना। तो ये जो लंब हैं, है ना, ये माना D है, ये E है और ये F है। तो AD, BE और CF, है ना, क्या हो गए, अभी ये शीर्ष लंब हो गए, है ना, क्योंकि 90 डिग्री के बना रहे नहीं बना रहे। और ये कहाँ पे काट रहे हैं, ये खुद कह रहा है कि ये H पे काट रहे हैं, इसका लंब केंद्र जो है वो क्या है, H है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो AH, BH और CH में मध्य बिंदु क्रमशः X, Y, Z है। AH देखो ये रहा AH का मध्य बिंदु ये खुद कह रहा है X है ना। BH कहाँ, ये रहा BH का मध्य बिंदु, ये मान लिया मैंने ये Y है। और CH कहाँ, ये रहा CH का मध्य बिंदु मैंने मान लिया क्या है, Z है ना। तो ये क्या हो गया, X बिंदु हो गया, ये Y बिंदु हो गया और ये बिंदु क्या हो गया, Z हो गया। तो ये X, Y, Z इस AH, BH और CH के क्या है, मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करवाना चाह रहा है कि X, Y, Z का लंब केंद्र भी H है, X, Y, Z त्रिभुज का, है ना। तो देखो X, Y, Z का मतलब क्या हो गया, इस त्रिभुज X, Y और Z को मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा, है ना। X, Y, Z को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है ना। तो ये देखो बेटा, है ना। तो हमसे पूछना चाह रहा है कि इस X, Y, Z का लंब केंद्र भी क्या होगा, H होगा, ठीक है ना। तो देखो एक तो क्या दे रखा है बेटा कि AD किस पे लंबवत है, BC पर, AD किस पे लंबवत है, BC पर, BE किस पे लंबवत है बताओ, AC पर, और CF किस पे लंबवत है, CF किस पे लंबवत है, AB पर। और इनका जो कटान बिंदु है वो क्या है, H है। ये जो H है ये इसका क्या है, केंद्रक है। H नहीं, लंब केंद्र है, H क्या है, लंब केंद्र है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमको क्या सिद्ध करवाना चाह रहा है कि ये जो AH, BH और CH के जो मध्य बिंदु हैं X, Y और Z, इनका जो लंब केंद्र है वो भी क्या है, H है ना। तो अब देखो बेटा इस त्रिभुज को देखो आप, त्रिभुज HBC, किसको देखो बेटा, HBC को, त्रिभुज HBC में, है ना। देखो इस HBC में ये Y इस BH का मध्य बिंदु है और Z जो है इस CH का मध्य बिंदु है ना। तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है YZ, ये इस BC के समांतर हुई कि नहीं हुई, है ना। YH क्या हुई, इस BC के मध्य बिंदु प्रमेय से कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है और आधी होती है। तो यहाँ आधी की जरूरत है नहीं, हमें समांतर से ही काम हमारा चल जाएगा, है ना। तो त्रिभुज HBC में, है ना, Y और Z जो है वो क्रमशः BH और CH के मध्य बिंदु हैं, है ना। Y व Z क्रमशः है किसके, BH व CH के क्या है, मध्य बिंदु हैं, ये इसके मध्य बिंदु हैं। तो इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या मिल जाएगा हमको, मध्य बिंदु प्रमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम से हमको क्या मिला,
मिड पॉइंट थ्योरम से हमको मिला कि ये जो वाई जेड है, वाई जेड किसके समांतर हो गया, बी सी के, है ना। वाई जेड किसके समांतर हो गया, बी सी के, है ना। अब देखो बेटा, ये जो एच डी है, एच डी किस पे लंबवत है, बी सी पे लंबवत है ना। चूंकि एच डी किस पे लंबवत है, बी सी पर है ना। तो ये जो है इस वो बिंदु को मैं नाम देता हूँ, माना ये एल है, ये एम है, और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया एन। तो ये जो एच एल है ये इस वाई जेड पर लंबवत हो गया कि नहीं हो गया, है ना। क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या है, संगत कोण है। ये वाला कोण और ये कोण क्या है, संगत है ना। तो इससे हमको क्या मिल गया कि ये जो एच एल है, एच एल किस पे लंबवत हो गया, वाई जेड पे, एच एल लंबवत वाई जेड, है ना। ये हमको फर्स्ट मिल गया, एक चीज़ मिल गई, है ना। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार जब इसको लेंगे हम एच ए सी त्रिभुज को, है ना, एच ए सी त्रिभुज में, त्रिभुज एच ए सी में, एच ए सी कौन सा, एच ए सी, है ना। एच ए सी में देखो बेटा, ये एक्स एच का मध्य बिंदु है, जेड जो है ये एच सी का मध्य बिंदु। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, जेड और एक्स को मिलाने वाली रेखा, ये ए सी के क्या हो गई, समांतर हो गई। तो जब ये कोण है तो ये भी कोण कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया, है ना। तो इसमें क्या सिद्ध हुआ हमारे कि एक्स जेड जो है वो किसके समांतर हुई, ए सी के। तो इससे क्या मिल गया कि ये जो एच एम है, एच एम किसके लंबवत हो गया, एक्स जेड के। ये हमारा सेकंड हो गया। फिर इस त्रिभुज को ले लेंगे एच ए बी को, एच ए बी को। तो त्रिभुज एच ए बी में, है ना, त्रिभुज एच ए बी में एक्स और जेड किसके मध्य बिंदु हैं, ए एच और बी एच के मध्य बिंदु। तो एक्स और वाई को मिलाने वाली रेखा इस ए बी के समांतर होगी नहीं होगी, है ना। तो इससे क्या मिल गया, एक्स वाई किसके समांतर हो गई, ए बी के, है ना। तो एक्स वाई जब ए बी के समांतर हुई तो ये 90 डिग्री का, तो ये कोण भी कितने डिग्री का, संगत कोण हो गए ना। ये दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा, तिरक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो गए, संगत कोण हो गए, ठीक है ना। तो इससे क्या मिल गया हमको कि ये जो एच एन है, एच एन किसके लंबवत है, ये एक्स वाई के लंबवत है ना। तो ये वाई जेड, एक्स जेड और एक्स वाई क्या है, त्रिभुज एक्स वाई जेड की भुजाएं हैं कि नहीं है। और ये क्या हो गए, एच एल, एच एम और एच एन इसके क्या हैं, शीर्ष लंब हैं। तो इन सब का कटान बिंदु कहाँ है, एच एन, एच एल, एच एम और एच एन का एच ही तो है ना। तो चूंकि एच एल, एच एम और एच एन त्रिभुज एक्स वाई जेड की तीनों भुजाओं के क्या हैं, ये शीर्ष लंब हैं। त्रिभुज एक्स वाई जेड के क्या हैं, शीर्ष लंब हैं। ये इसके क्या है बेटा, शीर्ष लंब हैं, है ना। तो इसलिए इनका कटान बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है एच, इनका जो कटान बिंदु एच है वो इसका भी क्या होगा, शीर्ष लंब होगा। हो गया ना, देख लो सिद्ध। यही तो सिद्ध करवाना चाह रहा था कि एक्स वाई जेड का जो लंब केंद्र है वो भी क्या है, एच है, ठीक है, वेरी गुड। अब 10 क्वेश्चन देखो बेटा, इस 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये 10.2 का। तो 10.2 में क्या कह रहा है, 10.2 के 10 क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी में, त्रिभुज ए बी सी बनाया मैंने, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी में, है ना। तो ये लिया मैंने ए, ये बी और सी। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो भुजा ए बी और ए सी से समदूरस्थ हो। ए बी और ए सी से समदूरस्थ होगा और वो बिंदु कहाँ पे निकालना है हमको, बी सी पे निकालना है। तो इसका मतलब ए बी और ए सी से समदूरस्थ का मतलब क्या, किसी कोण की दो भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद क्या होता है, उस कोण का अर्धक होता है कि नहीं होता है। तो इस कोण का क्या कर देंगे हम, अर्धक कर देंगे, है ना। तो इस कोण का मैंने क्या खींच दिया, अर्धक खींच। तो ये कोण और ये कोण क्या है, अगर बराबर हैं तो इस बिंदु, इस रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे वो सब ए सी और ए बी से क्या होंगे, समदूरस्थ होंगे, है ना। और वो बिंदु कहाँ पे निकालना है हमको, बी सी पे निकालना है। तो वो बिंदु यहाँ पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है ना। तो इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया डी। तो वो बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे, कोण BAC का अर्धक जहां पर BC को काटेगा वो अभीष्ट बिंदु होगा, ठीक है ना। तो अभीष्ट बिंदु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो अभीष्ट बिंदु को, रिक्वायर्ड पॉइंट को, है ना, अभीष्ट बिंदु को कोण ABC के अर्धक
वह BC के कटान बिंदु पर ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसी वीडियो में अपन ये छोटी सी प्रश्नावली आपकी 10 विविध, ये भी हम कर लेते हैं, है ना। विविध प्रश्नमाला 10, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विविध प्रश्नमाला 10। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट समझाऊंगा और इनके आंसर लिखूंगा आपको, है ना। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, तो देखो शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है बताओ बेटा, है ना। जैसे ये A, B और C, इस शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का क्या कर दो, BC का क्या कर दिया, लंबवर्धक कर दिया इस तरह से, है ना। फिर इसका लंबवर्धक कर दिया, है ना, ये और ये, तो जहाँ पे ये काटेंगे, ठीक है ना, तो वो जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से A की दूरी, B की दूरी, C की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, और ये क्या बन जाएगा इसका, है ना, एक परिकेंद्र बन जाएगा। त्रिभुज ABC का क्या होगा, वो परिकेंद्र होगा, है ना। तो क्या है इसका आंसर, परिकेंद्र, ख, परिकेंद्र, है ना। तो त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, त्रिभुज का परिकेंद्र, और त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, ग्रेविटेशनल सेंटर, है ना। तो गुरुत्व केंद्र किसको बोलते हैं बेटा, माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है ना। त्रिभुज ABC की जो तीनों माध्यिका होती हैं, है ना, तो उनके कटान बिंदु को क्या बोलते हैं हम, माध्यिकाओं का कटान बिंदु को हम गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, है ना। वो क्या होता है हमारा गुरुत्व केंद्र, ग्रेविटेशनल सेंटर। ठीक है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, ग, इसके अंदर ग विकल्प सही है। फिर हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ, है ना। तो एक वृत्त है जो किस में लुढ़क रहा है, समतल में लुढ़क रहा है, तो ये मैंने एक वृत्त बना दिया बेटा, है ना, और ये ऐसे इस जमीन पे लुढ़क रहा है ये, है ना। तो देखो फिर अगली स्थिति में ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये कुछ देर बाद ये इस तरह से होगा, कुछ देर बाद ये इस तरह से होगा, है ना। तो समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का, है ना, तो देखो इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये, तो इन केंद्रों, बिंदुपथ का मतलब क्या होता है, जहाँ जो पोजीशंस होती हैं उन पोजीशंस को मिला दो, तो इन केंद्रों को मैंने मिला दिया, है ना। तो बताओ क्या बन गई, इस समतल के समांतर एक रेखा होगी वो, है ना। तो ये केंद्रों को मिलाने वाला जो रेखा है बिंदुपथ, ये क्या हो गया, इस समतल के क्या हो गई, ये समांतर हो गई, है ना। तो समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ क्या होता है, केंद्र का बिंदुपथ क्या हो गया बेटा, समतल के समांतर रेखा। तो इसमें क्या आ गया आंसर, ग। ठीक है। अब बनाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में है, किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो त्रिभुज होगा, है ना। दो माध्यिकाएं क्या हैं इसकी, समान हैं। तो अगर देखो बेटा तीनों माध्यिकाएं समान हैं तो वो समबाहु त्रिभुज हो गया, और अगर इसकी दो माध्यिकाएं समान हैं तो वो कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है ना। तो 4 में क्या आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, आया समझ में कि अगर तीनों माध्यिकाएं बराबर हैं तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु होगा, और ये क्या क्या रहा है, दो माध्यिकाएं बराबर हैं तो वो कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा इसका, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, यदि AB और CD दो असमांतर रेखाएं हैं तो काटेंगी, है ना। AB और CD क्या हैं, दोनों असमांतर रेखाएं, ये माना AB है और ये CD है, असमांतर हैं तो एक क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगी। AB और CD दो असमांतर रेखाएं हैं तो इनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदुपथ का बिंदुपथ, तो इन दोनों असमांतर रेखाओं से कटेंगी ये, तो इनसे समान दूरी पर बिंदुपथ क्या होगा बेटा, जैसे ये माना यहाँ पे ये काट रही हैं O बिंदु पे, है ना, तो BO और ये DO से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, इस कोण का अर्धक होगा, है ना। तो इस कोण का अर्धक हो गया, है ना। तो ये कोण और ये कोण क्या हैं, दोनों बराबर हैं, है ना। ऐसे ही इस भुजा और इसका
से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को बिंदुपथ क्या होगा, इस कोण का अर्धक होगा। तो इस कोण का अर्धक इस तरह से हो गया कि नहीं हो गया, ये भी, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे नहीं होंगे, इस तरह से, है ना। ऐसे ही इस कोण का अगर लें, है ना, तो इस कोण का अर्धक क्या हो गया, इस तरह से हो गया, है ना। तो इसमें ये कोण और ये कोण बराबर हैं, है ना, और इसमें ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर कोई हैं, अगर कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी हैं, असमांतर है तो प्रतिच्छेदी होंगी, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं काटेंगी वो जाके, समांतर नहीं है तो इनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदु P का बिंदुपथ जो होगा वो क्या होगा, पहला विकल्प है बिंदु P से होकर जाने वाली AB के समांतर रेखा, नहीं, बिंदु P से होकर जाने वाली AB और CD के अंतरित कोण की समद्विभाजक रेखा, यस, AB और CD के अंतरित कोण की समद्विभाजक। तो AB और CD का जो अंतरित कोण है, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाले कोण ले लो, इनका जो समद्विभाजक होगा वही इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ होगा। तो इसमें कौन सा विकल्प हो गया, ख विकल्प इसमें सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम 6 पे देखते हैं। वह त्रिभुज जिसके लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र समपाती हों, जिसका लंब केंद्र भी वही हो, परिकेंद्र भी वही और अंतः केंद्र भी, तो वो बेटा समबाहु त्रिभुज में ही संभव है ना। अगर कैसा है त्रिभुज, तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो जो उनके इस तरह से, ठीक है ना, है ना, तो ये इसका शीर्ष लंब भी होगा और ये इसकी क्या होगी, माध्यिका भी होगी, आई ना बात समझ में। ये इसका शीर्ष लंब भी होगा और ये इसकी क्या होगी, माध्यिका भी होगी। ये CF जो है, ये D और ये E, CF जो है ये इस AB पे लंबवत भी होगा और इसको क्या करेगा, ये बराबर भागों में भी बांटेगा, माध्यिका का काम भी करेगा। तो ये सब कब संभव है, जब त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो गया, समबाहु त्रिभुज क, है ना, क विकल्प इसके अंदर सही हो गया, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु हो कहलाता है। देखो इसको थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान से देखो बेटा, है ना, वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु हो, है ना। तो देखो मैंने एक चलो इसको इधर कर लेता हूँ मैं, है ना, ये 7वां ना, एक समकोण त्रिभुज बनाया मैंने, ऐसे देखो बेटा, है ना, एक समकोण त्रिभुज बनाया, है ना। तो ये माना A है, ये B है और ये C है ना। तो ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। तो इसकी भुजा एक जो है BC, है ना, तो BC पे शीर्ष लंब क्या है, AB है कि नहीं है ना। BC पे जो शीर्ष लंब है वो क्या है, AB है ना। तो ये किसके केस में संभव है, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के केस में संभव है कि लंब केंद्र क्या हो, त्रिभुज का शीर्ष हो, है ना। यानी देखो बेटा, ये जो BC है ये इस AB पे लंबवत है और AB जो है वो किस पे लंबवत है, BC पे है। तो दो भुजाओं के जो लंब केंद्र हैं, है ना, जो शीर्ष लंब है वो कहाँ मिल रहे हैं, AB, इस पे बिंदु B पे मिल रहे हैं। तो ये शीर्ष हो गया कि नहीं हो गया, है ना। यानी AB किससे लंबवत है, BC के, और BC किसके लंबवत है, AB के, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दो शीर्ष लंब हो गए कि नहीं हो गए, AB BC पे शीर्ष लंब हो गया और BC AB पे शीर्ष लंब हो गया। तो दो भुजाओं के शीर्ष लंब कहाँ काट रहे हैं, बिंदु B पे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट इनका क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया इनका, B। तो ये कब संभव है, जब त्रिभुज कैसा हो, समकोण त्रिभुज हो, है ना। तो एक त्रिभुज का शीर्ष लंब किसी, है ना, एक त्रिभुज का लंब केंद्र, है ना, एक त्रिभुज का लंब केंद्र उसके शीर्ष पर स्थित तभी हो सकता है जब वो त्रिभुज कैसा हो, समकोण त्रिभुज हो, है ना। देखो मस्त क्वेश्चन है, आई ना बात समझ में, क्योंकि दो शीर्ष लंबों का कटान बिंदु, है ना, तो तीसरे का भी कटान बिंदु वहीं आके मिलेगा, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए वो त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, वेरी गुड। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ लिखिए। एक घड़ी है, ये घड़ी बना दी बेटा मैंने, है ना, ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9, ठीक है ना, इस तरह से। फिर ये
इस तरह से इसके, और ग्रेजुएशंस हो गए, है ना। तो एक घड़ी का क्या है, पेंडुलम है, इसमें वो लटका रहता है ना बेटा, देखा होगा आपने वो घंटा सा, तो ऐसे ऐसे करता है वो, है ना। एक घड़ी इस तरह से होता है ना, एक पेंडुलम सा होता है, तो वो ऐसे चलता है, यूँ चलता है नहीं चलता है, वो ऐसे गति करता है, कभी यहाँ से इधर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो बताओ ये इस घड़ी के पेंडुलम का जो सिरा है ना, इसका बिंदु पथ क्या हो गया, एक आर्क हो गया कि नहीं हो गया, चाप हो गया। एक वृत्त का क्या हो गया बेटा, चाप, यानी ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। तो एक तरह से ये वृत्त है कि नहीं है, इस तरह के वृत्त का ये हिस्सा है कि नहीं है, तो ये क्या है, एक वृत्त का चाप होगा। तो घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ क्या होगा, वृत्त का एक चाप होगा। ठीक है, ये इसका आंसर समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। ठीक है, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है विविध का, है ना। फिर आपकी ये प्रश्नावली बिंदु पथ 10वीं बिल्कुल कंप्लीट हो गई बेटा, है ना। देखो एक एक सवाल हमने किया है इसका। ठीक है, आप बेटा इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो, जिससे उनकी भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा है, वो जब भी आप YouTube चलाओगे तो वो ऊपर ही ऊपर दिखेगा फिर आपको, है ना। तो बजाय इधर उधर भटकने के आप कुछ ना कुछ पढ़ाई की चीज़ ही आपको देखने को मिलेगी, नहीं तो कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट में चले जाओगे आप, है ना, फालतू की चीज़ें इधर उधर की। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं BC CA, और अगला क्वेश्चन है ये 9वां अंतिम क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA और AB के मध्यबिंदु D E और F हैं। एक त्रिभुज है, ठीक है ना, एक त्रिभुज बना दिया मैंने, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं हमको इसने, है ना, ये A B और C। तो एक त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है ना, ये D मध्य बिंदु है, और CA का मध्य बिंदु ये E है, और AB का मध्य बिंदु क्या है, F है। ये इसने दे रखा है हमको। तो सिद्ध कीजिए EF AD को समद्विभाजित करती है ना, EF, है ना, EF जो है वो, तो ये क्या है आपका F है, EF जो है ये इस AD को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये और इसको क्या करना है, मुझे बराबर सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो देखो बेटा इसमें ये जो है इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये जो है, या इसको भी ले सकते हो आप ABD को और ACD को, है ना। तो ABD और ACD में क्या है देखो, अच्छा इसमें तो सिर्फ हमको मध्य बिंदु दे रखे हैं ये, है ना, यानी ये D इसका मध्य बिंदु है ना, और ये E इसका मध्य बिंदु है, और F जो है इसका मध्य बिंदु, और हमको सिद्ध क्या करनी है ये। हाँ तो देखो बेटा सीधी सी बात है कि ये F जो है इस AB का मध्य बिंदु है, E जो है इस AC का मध्य, तो EFE जो हो गई, है ना, FE किसके समांतर हो गई, BC के समांतर हो गई, नहीं हो गई, FE किसके समांतर हो गई, BC के समांतर हो गई। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये कोण है ना और ये कोण क्या हो गए, संगत कोण हो गए ना। तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। अच्छा हमको सिद्ध क्या करना है कि ये और ये क्या हैं, दोनों बराबर हैं। ठीक है ना। तो अब देखो बेटा कि इस त्रिभुज को लें हम, है ना, कौन से को, ABD को। तो देखो इससे इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया F, तो इसको G दे दिया। तो देखो इससे FG इस BD के समांतर होगी, नहीं हो गई। ये FE किसके समांतर हो गई, BC के। FE किसके समांतर हो गई, BC के। तो FG किसके समांतर हो गई, BD के। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। FG को किसके समांतर लिख सकता हूँ मैं, BD के समांतर लिखता हूँ। FG को BD के समांतर लिखता हूँ। अब मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, कि अगर अब इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ABD में, है ना, ABD में, है ना, ABD में, कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर गुजरने वाली रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। पढ़ी थी ना मध्य बिंदु प्रमेय, पढ़ी थी आपने कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दें तो वो, देखो इसमें दोनों प्रमेयों का प्रयोग हो गया, है ना। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर और आधी होती है। और उल्टा क्या होता है बेटा इसका, कि अगर किसी त्रिभुज में, देखो इस त्रिभुज ABD में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु
से गुजरने वाली दूसरी भुजा के समांतर रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है ना। तो ABD में मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के किससे, विलोम से क्या मिल गया, है ना। यानी ये जो G है, G किसका, AD का क्या होगा, समद्विभाजक होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि FG किसके बराबर, ये सॉरी AG किसके बराबर हो गई, AG किसके बराबर हो गई, DG के। AG किसके बराबर हो गई, DG के। यही सिद्ध करना था ना हमको कि ये जो FE है ये इस AD को क्या करती है, समद्विभाजित करती है ना। EF AD को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यानी EF, ये जो EF है AD को समद्विभाजित करती है, अर्थात AG और DG को क्या करना था हमको, बराबर सिद्ध करना था, है ना। तो देखो दोबारा मैं समझाता हूँ आपको, देखो कैसे करेंगे इसको बेटा इस तरह से, चलो आप देखो, है ना, कि इस त्रिभुज ABC में F जो है AB का मध्य बिंदु है, E जो है AC का मध्य बिंदु है, तो इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है FE, है ना, ये इस BC के क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है ना। तो जब FE BC के समांतर है तो FG किसके समांतर हो गई, BD के समांतर हो गई, FG किसके समांतर हो गई, BD के। अब इस त्रिभुज में ले लो ABD में, ABD त्रिभुज में F जो है एक भुजा का मध्य बिंदु है और FG जो है ये एक भुजा के क्या है, समांतर है। तो जो ये G पॉइंट होगा ये इस AD को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ना बेटा ये। इसमें दोनों मध्य बिंदु प्रमेय ओरिजिनल और मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, ये दोनों इसमें आ गए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू बेटा फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। गॉड ब्लेस यू बेटा।